चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं गुफिक बायोसाइंस लिमिटेड को। तो गुफिक बायोसाइंस लिमिटेड जो है ये कंपनी है, इनकी करंट प्राइस अभी चल रही है 368 रुपीज़ की, बुक वैल्यू है 53.1 रुपीज़ की, पेट्रोल की स्कोर है 4 का जो कि लोअर देन एवरेज है। बट देखते हैं। गुफिक बायोसाइंस लिमिटेड जो है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल केमिकल्स और बॉटनिकल प्रोडक्ट्स में के मार्केट में है, ये तो दवाइयों वगैरह के मार्केट में है। चलिए अब देखते हैं अपन प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो बुरी चीजों में देख लेते हैं। पहले स्टॉक जो है 7.07 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से, कंपनी कैपिटलाइज कर रही है इंटरेस्ट कॉस्ट पे, और डेटर डेज जो है वो इंक्रीज हो गए हैं 110 से बढ़कर के 149 डेज। अब उसके बाद वर्किंग कैपिटल डेज भी इंक्रीज हुए हैं, वो है 122 डेज से बढ़ के 173 डेज। अच्छी चीजों में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छा है, 31.5% CAGR का लास्ट 5 ईयर से काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी अच्छा है, वो है 27% का लास्ट 3 ईयर से, और कंपनी का जो मीडियम सेल्स ग्रोथ है वो भी बढ़ा है, वो है 22% से बढ़ा है लास्ट 10 ईयर से। अब अगर यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें अपन, तो हर क्वार्टर इनका प्रॉफिट में रहा है, 20 करोड़ का प्रॉफिट है इनका मार्च 2024 में, उसके पहले वाले क्वार्टर में 22 करोड़ का प्रॉफिट था। अच्छा है, और स्टेबल प्रॉफिट है 21, 23, 22 और 20 करोड़, अच्छा स्टेबल प्रॉफिट भी है क्वार्टरली बेसिस पर। अब ईयरली बेसिस पर देखें पीएनएल स्टेटमेंट में तो 86 करोड़ का हाईएस्ट प्रॉफिट 2024 में हुआ है, उसके पहले 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। हाईएस्ट प्रॉफिट एक्चुअल में 96 करोड़ का है इनका, वो 2022 में है, तो ये सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो इस तरीके से स्टेबल प्रॉफिट भी है, लास्ट 3 ईयर से काफी अच्छे प्रॉफिट है, अच्छा खासा जंप भी है प्रॉफिट में। चलिए अब देखते हैं अपन। अब यहाँ पे कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। कैश फ्लो जो देखिए अपन यहाँ ओवरऑल नेगेटिव कैश फ्लो है -27 करोड़ का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 102 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है, -102 करोड़। और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो है वो है 82 करोड़ का। 82 करोड़ का यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो है। ओवरऑल नेगेटिव कैश फ्लो है -27 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो 72.51% प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग है 0.12%, डीआईएस की होल्डिंग है 2.20% की, गवर्नमेंट की 0.00% की, पब्लिक होल्डिंग है 25.17% की। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग होल्डिंग्स अपने को दिख रही है। 72.51% प्रमोटर होल्डिंग, एफआईएस की 0.12%, 2.02% डीआईएस की होल्डिंग, गवर्नमेंट की कुछ होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग है 25.17%। अब यहाँ पे अगर अपन देखें चार्ट के हिसाब से तो हम 376 के बाद ही कुछ भी प्लान कर रहे हैं। 376 के बाद ही देखेंगे इसमें क्या होता है, अगर कोई अच्छा फंड मोमेंटम आता है तो हम उस हिसाब से ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे। ओवरऑल यहाँ फाइनेंसेस अच्छे हैं तो ये अच्छी बात है। और अगर अपन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो एक ब्रेकआउट सा भी दिख रहा है, बट अभी अपन ओनली टाइम विल टेल, 386 के बाद ही अपन कुछ भी कंसिडरेशन में लेंगे। और अगर आप लोगों को अच्छी डिटेल में अगर और ट्रेडिंग सीखनी है तो एक्सपर्ट इंडिया ट्रेडिंग कोर्स रिलीज हो चुका है, 12,000 उसकी कीमत है, और ये लाइफ टाइम है। इसके बाद आपको दोबारा कभी इसके लिए पे नहीं करना है, लगातार अपडेट होने वाला कोर्स है ये। तो अगर आप लोग चाहें तो उसमें इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स हमने रिलीज कर दिया है, और जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ उनके लिए है जिनको यहाँ पे हमारे दिए हुए फ्री एनालिसिस से पहले प्रॉफिट्स हुए हैं, और जो हमारे एनालिसिस को फॉलो करते हैं और देख रहे हैं कि एनालिसिस सही रहते हैं और अच्छे रहते हैं। और इसमें हम अब आगे एक और नई चीज ऐड करने वाले हैं, इंट्राडे स्टॉक्स का भी अब आप लोगों के लिए एनालिसिस करेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ में। और एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो जिनका पहले यहाँ हमारे फ्री एनालिसिस से प्रॉफिट्स हुए हैं वही केवल इस कोर्स को लें, और नहीं हुए हैं तो फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि हमारे एनालिसिस किस तरह से रहते हैं और कैसे कितने सही रहते हैं, और उसके बाद ही आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अपन एनालिसिस शुरू करते हैं।